यूएई पाकिस्तान से क्यों नाराज? सवाल है। पहली बात, जब यूएई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात एस्टैब्लिश किए, अब्राहमिक अकॉर्ड किया, तो क्या यूएई ने पाकिस्तान से पूछा? नहीं पूछा। क्या पाकिस्तान को कोई इतराज होना चाहिए इससे? नहीं होना चाहिए। ये यूएई का अपना एक सॉवरेन डिसीजन है ना, किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। इसी तरह पाकिस्तान का भी ये सॉवरेन डिसीजन कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये तो नहीं है कि अब जी आप इजराइल से ताल्लुकात एस्टैब्लिश कर लें और आप कहें कि जनाब पाकिस्तान जो है ना इसको हम वो करेंगे, टाइट करेंगे। हमने अच्छा सऊदीज ने इजरायली अमारातियों को कहा आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने अकेले ये फैसला कर लिया, आपको जीसीसी से पूछना चाहिए था, अमारातियों ने नहीं पूछा। अब हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? सिंपल सी बात जी, आप ईरान के पीछे पड़ जाएं, आप ईरान को टाइट करें, आप ईरान के खिलाफ हो जाएं। भाई हम ईरान के खिलाफ क्यों हों? क्यों हम ईरान के खिलाफ हों? पहले तमाम जीसीसी ममालिक पाकिस्तान के रोल की तारीफ कर रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान के रोल की तारीफ कर रही है, एक अकेला यूएई के कहने पे हम पीछे हट जाएं। वाई? जरा यूएई को भी इस लॉजिक को समझना चाहिए ना। यूएई के ऊपर हमले हो रहे हैं बिकॉज यूएई इज अ पार्टनर ऑफ इजराइल। यूएई इजराइल का पार्टनर है, इसलिए ईरान ने हमले किए ना। 250 जो अटैक किए हैं वहां पे, ड्रोन मारे हैं, जो भी किया है उन्होंने, वो किस लिए किया है? बिकॉज वो समझते हैं कि इजराइल का फैक्टर है इसके अंदर। अब यूएई कहता है कि मेरे इजराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसकी वजह पे मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं और तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ और ईरान के खिलाफ हो जाओ। भाई क्यों हो जाए हम? आपने क्या जो फैसला किया इजराइल के साथ खड़े होने का वो हमसे पूछ के किया? आपकी आजाद खारजा पॉलिसी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप इजराइल से ताल्लुक बनाएं, जिससे मर्जी बनाएं ना बनाएं, ये हमारा मसला ही नहीं है। इट शुड नॉट बी आवर कंसर्न। लेकिन ठीक है, हमने $3.5 बिलियन आपके देने थे, दे दिए, कोई बात नहीं। आपको नहीं अच्छा लगा, आपने प्रेशर डाला, पाकिस्तान ने वापस कर दिए, यही चीज थी ना। अब क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट है जी आपके लोग निकाल देंगे। ठीक है, ओके, आपकी चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो पाकिस्तान से अरबों डॉलर गए हैं इलीगल, वो तो आपने अंदर समेट लिए हैं, उनका तो कोई नहीं किया। अभी मलक रियाज गया $6 अरब लेके, उसके बारे में बातें हो रही हैं, उसका क्या करना है? वो तो आपने फौरन समेट लिया, अंदर रख लिया है। और जो लोग वहां पे आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपके यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी सड़कें बना रहे हैं, आपके पुल बना रहे हैं, आपके एयरपोर्ट बनाए हैं, आपकी एयरलाइंस पे काम कर रहे हैं, आपका मुल्क चला रहे हैं, उनको आप निकालते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी है या इनके नाम जो है वो शियों वाले हैं। आज वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक न्यू लाइन्स मैगजीन की एक खातून है, उसने रिपोर्ट की है। तो मतलब मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। यूएई के पास सिर्फ ये है कि पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान को जो है ना प्यूनिटिव मेजर लिए जाए, इसकी इकोनॉमी तबाह की जाए, इसको फाइनेंशियली टाइट किया जाए, तो ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये वक्त तो गुजर जाएगा मैडम। लेकिन यूएई को इस चीज को समझना पड़ेगा ना कि ऐसे नहीं चीजें, पाकिस्तान ऐसे डरेगा। तो सर यूएई ने अगर ऐसा किया है, तो अगर उनके इजराइल के साथ टर्म्स बने, तो उसमें इजराइल ने अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा अटैक तो हमारे ऊपर किया नहीं है कि मिसाइल दाग दी हमारे ऊपर, जबकि ईरान ने तो ऐसा किया है कि मिसाइल फेंके उसके ऊपर या मिसाइल फायर किया है यूएई के ऊपर। लेकिन हमारे लोग यूएई को सजा क्यों नहीं देते सर? हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो ऊपर की पोस्ट पे रहे हैं, जिनका पैसा यूएई में लगा हुआ है, इसाक डार साहब और साथ ही साथ जरदारी साहब, नवाज शरीफ और कई लोगों के नाम है सर, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे बड़े स्केल पे की हो, छोटे पे की हो। हमारे यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियन भी है, बिजनेस कम्युनिटी भी है, उन्होंने यूएई में पैसा लगा रखा है। क्यों नहीं अपना पैसा वापस निकाल के पाकिस्तान ले आते हैं और कहते हैं कि जी हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर पैसा, इन्होंने हमारे लोगों को निकाल दिया है। सर ये वाली बात जो है, या ये वाली गुस्सा, ये वाली गैरत हमारे लोगों के अंदर क्यों नहीं आती कि लाओ जी इन्होंने ऐसा किया है हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के आम शहरी के साथ, जो बेचारे वहां मजदूरी कर रहे हैं या आम सी कोई जॉब कर रहे हैं, उनको ऐसा कर रहे हैं, हम इनका जो $बिलियन हमने लगा रखे हैं, हम वो वापस ले लेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हमारे लोग? देखिए मैडम, उन्होंने रेटिंग नहीं लेनी आपकी तरह, ठीक है? अच्छा, वो हाँ, आपने लेनी है रेटिंग, उन्होंने कारोबार करना है, ठीक है? और वो लोग बड़े रैशनल फैसले लेते। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $3.5 अरब दे दिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि जनाब हम आपने हमारे साथ ये किया है तो प्रेशराइज कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं। सारे फैसले रेटिंग्स के लिए नहीं किए जाते। जहाँ रेटिंग लेनी होती है ना, जो पैसे वो सऊदीया से लेकर दिए हमने अपने पल्ले से, तो हमारे पास कुछ था नहीं सर। उस वक्त अपनी कंट्री नहीं होती सामने, जब उस वक्त पैसा आ रहा है, अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट की और फायदा हो रहा है, तो हमारे लोग गए भाड़ा में, जिनको निकाला जा रहा है। उस वक्त आप कह रहे हैं रेटिंग ली जा रही है। सर मैं एक बात पूछ रही हूँ आपको, उस पर रेटिंग की क्या बात आ गई? देखिए मैडम, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर, जो आपकी नजारी बातें नहीं समझ। सवाल सिंपल सा, सवाल ये है, ये जंग कब शुरू हुई? 2 महीने पहले। पैसे कब मांगेंगे? 1 महीना पहले। आप कह रही हैं कि जो कुछ है वो फटाफट समेट के वापस आ जाए 15 दिनों में, ठीक है? अनाउंस तो कर दे। मैंने ये तो नहीं कहा, दिन तो मैंने बताया नहीं। मैं कह रही हूँ ये कहते हैं हम
इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, एक स्टेटमेंट तो दे दे कि पाकिस्तान अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा यूएई से। मैडम आप अच्छा वो निकाल रहे हैं, वो पीटीसीएल से निकाल रहे हैं, वो लोगों को निकाल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। पीटीसीएल तो सरकारी इदारा है ना हमारा, उधर से वो निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम निकालेंगे तो हम रेटिंग ले रहे हैं। मैडम अगले दिन मैंने आपके साथ शो किया, आपने अपनी खाला का जिक्र किया, 15 साल बाद आपने एक वाकया कोट कर दिया जिसका उधर ताल्लुक भी नहीं था। आप अपना ताल्लुक अपनी खाला से खराब नहीं करती, 15 साल पहले जिनके यहाँ आप गई थी, तो आप समझती हैं जिसने अरबों डॉलर उन्होंने क्या मेरा बिगाड़ा जब मैं खाला से खराब कर लूं? खाला तो पेंट वाले का बता रही थी, मुझे थोड़ी उन्होंने रोटी बंद कर दी थी। मेरी रोटी बंद कर दी होती अगर मुझे उन्होंने दुबई बुला के, तो मैंने तो वहां लड़ जाना था। मुझे पता है ना, अब आपको बुरा लग, देखें आपकी खाला का जिक्र आपने 15 साल बाद कर दिया कि उसको ये काम खराब कर दिया, वो कर दिया। आपने अपनी खाला को पूरे नंबर दिए कि भाई मुझे दोबारा बुला लेना वहां पे, ठीक है। अब अगर कोई और बंदा जिसका आप अपना ताल्लुक खराब नहीं करती चक्कर के सिलसिले में, और वो नहीं, वो पेंट वाले की बात हो रही है, उसमें मेरे ताल्लुकात क्यों खराब होंगे? मुझे ये बता दीजिए, क्या मैं पेंट करने गई थी उनके घर में? अरे मेरे ताल्लुकात किस लिए खराब होते? मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई आपकी कि उनके घर के पेंट वाले के साथ आप मेरा कनेक्शन क्या जोड़ रहे हैं कि मेरे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं? ओ भाई, आपने इजराइल, ईरान, यूएई, अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में पेंट वाले को लेके आ गई, ठीक है। जो असल लड़ाई, जो सुने ना, जो पूरी खित्ते के अंदर इतने इतने बड़े मिसाइल चल रहे थे और न्यूक्लियर जंग का खतरा था, आपने अपनी खाला के घर में आए हुए पेंट वाले बंदे को बीच में ले आई, और आप कह रही हैं कि उसको बीच में कहां से ले आए? तो क्या किए? मैडम बात सुनो, सिंपल सी बात है, जो पैसा होता है ना, पैसा वो ऐसे नहीं उसके बारे में बात की जाती है। अब क्या होगा, हालात खराब हुए ना, आइंदा लोग केयरफुल रहेंगे इन्वेस्ट करने, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप चीजें करते हैं। ये नहीं है लोगों ने नुकसान तो नहीं करना, ठीक है। तो अब लोगों को पता चल गया है ना कि यूएई पाकिस्तानियों के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रखता है, फॉर इंस्टेंस, लोग केयरफुल हो। देखिए आपने ऐसे नहीं करना होता कि फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल देता हूं, अफगानिस्तान के यहाँ पे लोग थे इलीगल, जिनका यहाँ पे बिजनेस पैसा था, अफगानी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, जो सोसाइटी लेवल। क्यों? बिकॉज उनका पैसा फंसा हुआ था। तो जो पैसा होता है, अब जब पैसा लग रहा था तो तब तो आपने लगा दिया, जब आपको पता हालात खराब हो गए तो स्टेप बाय स्टेप आप पीछे हट जाएंगे या ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, या एक पता चल गया कि यार फ्यूचर के अंदर ये चीजें नहीं चलने वाली, वी नीड टू फाइंड मोर डेस्टिनेशंस। फॉर इंस्टेंस आजकल ये बातें शुरू हो गई हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, लोग अपना पैसा तुर्की ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। लोग अपना पैसा सऊदी अरब ले जाएंगे, लोग अपना पैसा और वापस ले आएंगे, लोग अपना पैसा कहीं और ले जाएंगे। इन केस देखें, पैसा वहां जाता है जहां पे पैसे को सिक्योरिटी मिलती है, या पैसा वहां जाता है या तो सर ये लोग पैसा पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? सर ये क्या बात हुई कि मतलब अगर कोई मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे तो मैं 2 महीने के बाद उसे जवाब दूं? मैं तो उधर ही मुंह तोड़ के फेंक दूंगी। तो सर यहाँ पर जो है वो होना तो ये चाहिए कि अगर यूएई ने आपके लोगों को निकाल दिया है, आपके पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज के लिए वो कह रहे हैं कि हम उसमें से पैसा अपना बाहर निकाल रहे हैं, 26% शेयर है उनके पीटीसीएल में, तो आप उसके लिए कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे, अभी हम सोचेंगे। अरे कुछ लोग मतलब एक स्टेटमेंट तो दे दें कि पाकिस्तान का जो पैसा वहां पर है वो पाकिस्तान में ले आएंगे, तुर्किया मत ले जाइए, सऊदिया मत ले जाइए। क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान का